तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहे। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम था मोहिनी, मीरा और मिशा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं, जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मिशा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है और वहीं मोहन महेश और मदन को देख लेता है, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छुपने की कोशिश करती हैं। यह देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स उनसे सवाल करती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? मोहन कहता, अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड कहती, जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? महेश कहता, पर्दे रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड कहती, कैसी बातें कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? मदन की गर्लफ्रेंड कहती, अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? मदन कहता, अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा सोना। मदन की गर्लफ्रेंड कहती, यमराज? कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मोहिनी कहती, सभी को परिचय कराती हुई, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं और ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। मोहन कहता, तुम तीनों फ्रेंड्स हो? मोहिनी कहती, हाँ, क्यों, आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? मोहन कहता, हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहिनी कहती, आप तीनों भी फ्रेंड हो क्या? मोहन कहता, हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर मीरा, मिशा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की हैं, जल्दी से पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। तीनों कहते, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो चुनते हुए, हमें ये पसंद है। कुसुम कहती, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। तीनों फोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज सवर कर आती है, जहां उन तीनों की माँ बोनी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। बोनी कहती, देखो मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं भी कोई कमी मत आने देना। मोटी कहती, लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना, ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। माया कहती, तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मिशा कहती, हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा कहती, मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट करवाकर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है।
इसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से, महेश की शादी मिशा से और मदन की शादी मोहिनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। मोहन कहता, तुम सिर्फ मेरी हो मोहिनी। मोहिनी कहती, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं मदन की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। महेश कहता, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। मीरा कहती, पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियां एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती है। एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तुम लोगों को बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मोहिनी कहती, तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहें? मीरा कहती, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर सौतन नहीं। मिशा कहती, मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। महेश कहता, जो समझना है समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड्स ही हमारे लिए बीवी और हैं और कोई नहीं। मीरा कहती, अरे कैसे बेटे हैं आप? आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बने रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इस तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं, लेकिन समय के साथ साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। वो तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। मोहन कहता, दूर रह मुझसे, अपनी शक्ल मत दिखाना। मदन कहता, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए, मेरी गर्लफ्रेंड भी महेश भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चे को इस तरह नाखुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, बेटा, अपनी माँ को माफ़ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद होती हैं, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहू ने मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अरे, जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने में ही भलाई है, लड़ाई में क्या रखा है? आपने ही होकर अपनों से लड़ोगे। मोहिनी कहती, माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।